आपके किसी भी रिलेशनशिप में आपके स्टार्स, आपकी किस्मत का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। डेट ऑफ बर्थ और मूलांक भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग है। अगर आपके मूलांक मैच करेंगे और कंपैटिबल रहेंगे तो लंबी ज़िंदगी अच्छे से बीतती है। पर अगर आपके मूलांक कंपैटिबल नहीं है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आगे जाके बहुत लड़ाइयाँ, इरिटेशन, छोटी मोटी बातों पे नोक झोंक होना, ये बहुत ही कॉमन हो जाता है। मूलांक एक नंबर ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में एवरीडे बेसिस पे आपका जैसा कैरेक्टर है उसको डिसाइड करता है। आपके आए दिन के रोज़ के कार्य आप जिस प्रकार से करते हैं वो आपके मूलांक के बेस पे होते हैं कि आप कौन हैं। आपके कैरेक्टर आपके मूलांक से डिसाइड होते हैं। कमिट करने वालों में एक पैटर्न देखा गया है कि अराउंड 27% लोग जो कमिट करते हैं उनका मूलांक 7 होता है। जब भी आपकी ये महादशा चल रही हो, आपको जिस पे फोकस करना है वो है लव, मैरिज, लग्जरी, ब्यूटी, खुद के ऊपर ब्यूटी और आर्ट, क्रिएटिविटी। ये आपके प्रोज है। ये आपको आपकी महादशा आपके लाइफ में ये बेटरमेंट ला के देगी। तो ये सिर्फ खराब नहीं, ये गुड भी है। ये आपके प्यार की लाइफ में, मैरिज की लाइफ में बेटरमेंट देगी। आप एक ना मैट्रिक्स के हिसाब से समझाइए कि इन वन लाइनर कि कौन से मूलांक की किस मूलांक नंबर के साथ सबसे ज़्यादा पटेगी, कौन कौन से बेस्ट कॉम्पिटिबल मूलांक नंबर होते हैं। शादी या कोई और रिलेशनशिप हो आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इनमें अगर प्यार हो जाए तो आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो जाता है। अगर इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं तो आपका रिश्ता कब बिखर जाता है आपको पता नहीं चलता है। आपके किसी भी रिलेशनशिप में आपके स्टार्स, आपकी किस्मत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दो लोगों की कुंडलियों का मिलना, शनि का दोष है कि नहीं है, ग्रहों की स्थिति कैसी है उस बंदे के साथ, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आपके रिलेशनशिप में सुख आएंगे कि दुख आएंगे। आज हमारे साथ हैं पूजा जी, जो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और रिलेशनशिप और शादियों के बारे में लोगों को, बहुत सारे हज़ारों लोगों को इन्होंने आज तक गाइड किया है और उनकी ज़िंदगी को वंडरफुल बनाया है। आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अहम एस्पेक्ट्स के बारे में। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में जाना है, अगर आपको शादी करनी है, तो किन किन चीज़ों का एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कितना बड़ा वैल्यू है, और उन सब चीज़ों के बारे में बड़ी गहराई से जानने वाले हैं। पूजा जी, वेलकम टू द शो। गोइंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी इंसान को किसी रिलेशनशिप में या शादी के रिश्ते में अगर जाना है तो किन किन चीज़ों का एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ख्याल रखना चाहिए। तो वासु जी, शादी के हिसाब से अगर आपको जानना है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा देखनी चाहिए। अगर आप अरेंज मैरिज में हैं तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ और मूलांक भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग है। अगर आपके मूलांक मैच करेंगे और कंपैटिबल रहेंगे तो लंबी ज़िंदगी अच्छे से बीतती है। पर अगर आपके मूलांक कंपैटिबल नहीं है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आगे जाके बहुत लड़ाइयाँ, इरिटेशन, छोटी मोटी बातों पे नोक झोंक होना, ये बहुत ही कॉमन हो जाता है शादी में। जो कई बार एस्ट्रोलॉजी अगर आगे जाके मैलेफिक अफेक्ट, बड़े अफेक्ट होते हैं प्लैनेट्स के, तो वो आपके फेवर में नहीं होता। डिवोर्स के, सेपरेशन के, इन सब के चांसेस बहुत होते हैं। तो सबसे पहले अराउंड 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले आपका मूलांक की जो कंपैटिबिलिटी है आपको वो देखना चाहिए। दूसरा, शादी होने से पहले आपको हमेशा एक टैरो रीडिंग ज़रूर करानी चाहिए, जिससे आपको पता चले वो आपका आने वाला 1 साल, 1.5 साल, आगे के 1-1.5 साल कैसे हैं, आपको क्या ठीक करना चाहिए, आपके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किस चीज़ के बारे में माइंडफुल रहना चाहिए जब आप शादी में इन्वॉल्व होते हैं। तो और तीसरी चीज़, 100% आपको कुंडली ज़रूर दिखवानी चाहिए। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं और आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखें आपकी किसकी महादशा या कौन सी अंतर्दशा चल रही है, या आपके 5वें भाव में, 7वें भाव में क्या है, आपको ये ज़रूर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुंडली मैच कितने गुण मिलते हैं, गुणों का भी कंपैटिबल होना कि वेन्यू से कि अगर लव 7 पॉइंट है और आपको 1 है तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा प्यार करे और एक उस प्यार को सिर्फ बहुत ही कम वैल्यू करे। तो ये आपको गुण ज़रूर मैच करने चाहिए एस्ट्रोलॉजी देख के। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आपने बड़ा मेजर पॉइंट बोला, पहला मूलांक अलाइनमेंट। सिंगल लाइन में ये मूलांक और भाग्यांक होते क्या हैं, और फिर हम लोग सारे मूलांक और भाग्यांक के बारे में बात कर लेंगे। ज़रूर। पहले
मूलांक होता क्या है? सो आप जिस भी डेट पे पैदा हुए हैं, अगर आप किसी भी महीने की 11 तारीख या सोचिए 2 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, नो मैटर आपका मंथ क्या है या आपका ईयर क्या है, इसको इग्नोर करते हुए जो आपका बर्थ डेट है लाइक 22, उसको सिंगल डिजिट पे लाके उसे मूलांक बोलते हैं। मूलांक एक नंबर ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में एवरीडे बेसिस पे आपका जैसा कैरेक्टर है उसको डिसाइड करता है। आपके आए दिन के रोज़ के कार्य आप जिस प्रकार से करते हैं वो आपके मूलांक के बेस पे होते हैं कि आप कौन हैं। आपके कैरेक्टर आपके मूलांक से डिसाइड होते हैं। भाग्यांक, हाँ। जी। भाग्यांक आपका टोटल ऑफ एंटायर डेट ऑफ बर्थ आपका भाग्यांक होता है। अब अगर आप किसी भी महीने की सोचिए 1 तारीख को, पहला महीना जनवरी 1991 में पैदा हुए हैं, आप जब इन सबको मिला के टोटल करेंगे एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा, वो भाग्यांक होता है। भाग्यांक आपका लाइफ पाथ होता है। आप जिंदगी में क्या करने आए हैं, क्या करेंगे, आपकी ये जिंदगी आपको सबसे ज़्यादा बड़ा अफेक्ट क्या चीज़ का देगी, आपका वो भाग्यांक होता है। उस बड़े अफेक्ट को रखते हुए इंटरमीडिएट जो आपका मूलांक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके उत्पन्न करेगा। पर आपका कार्मिकली जो भाग्यांक है वो आपका लाइफ पाथ नंबर होता है, जो सारी ज़िंदगी के लिए आप किस लिए हैं यहाँ पे, वो होता है। ओके, बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। जिनका मूलांक 1 होता है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक मूलांक वाले जो भी एक महीने की मतलब महीने की 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को पैदा हुए हैं, वो सूर्य से ड्रिवन होते हैं, सन एलिमेंट ज़्यादा होता है, वो थोड़े इंडिपेंडेंट बहुत होते हैं, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो अपना ही सुनते हैं, उनको दूसरों के अकॉर्डिंग कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो अपने पे फोकस करते हैं, उनको पहले पता होता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ नॉट, दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू और खुद की ओपिनियंस बहुत होती है। कभी कभार ईगो ड्रिवन हो जाते हैं, कभी ईगो उनके साथ हो जाता है, और हमेशा उनको रिस्पेक्ट की और अप्रिसिएशन उनको मिलता रहना चाहिए। तो मूलांक 1 वाले जो होते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, स्ट्रेट हेडेड होते हैं, ओपिनियनेटेड होते हैं, ठीक है, कभी कभार ईगो ड्रिवन भी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। इनको अगर आप अप्रिशिएट करते रहेंगे तो इनका बहुत अच्छा चलता है। अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके लिए बेस्ट मैचेस वाले नंबर कौन कौन से होते हैं? तो मूलांक 1 के लिए मूलांक 2 बहुत अच्छा है, क्योंकि मूलांक 1 हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मूलांक 2 बहुत कंफर्टिंग है। तो जब एक मूलांक काम करता रहेगा तो दूसरा उसे नर्चर करेगा। मूलांक 3 बहुत अच्छा है मूलांक 1 के लिए। मूलांक 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और वाइस होता है। तो जब भी मूलांक 1 के पास कुछ भी आइडिया होगा या उसको एक्सपैंड करने में मूलांक 3 बहुत अच्छा काम करेगा। मूलांक 5 सबके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लेफुल कैरेक्टर है, गोज अलॉन्ग विथ सबके लिए, तो 1 के साथ मूलांक 5 भी जाता है। मूलांक 9 भी बहुत अच्छा है, मूलांक 9 बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर है, तो अगर 1 के पास आइडिया है तो 9 उसको इम्प्लीमेंट कराने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मूलांक 1 के साथ मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 5 और मूलांक 9 ये बहुत अच्छे कंपैटिबल। कुछ ऐसे मूलांक भी हैं कि जिनके साथ इनकी पटती नहीं है? जी ज़रूर। तो बेसिकली मूलांक 1 के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पड़ जाएगा मूलांक 4, ओके, क्योंकि मूलांक 1 कोई भी आइडिया सोचेगा, 4 नंबर राहु का, राहु एक्सपेंशन दे देगा उस आइडिया को, तो कई बार ऐसा हो सकता है उनके लिए कि वो आइडिया में ही खो जाएं, ठीक है, पर काम आगे कुछ ना हो। 6, ओके, 6 के साथ बहुत ईगो क्लैश हो सकता है, बिकॉज 6 इज़ अ लग्जरी नंबर, ठीक है, तो नंबर 1 भी बहुत ही ईगो ड्रिवन होता है, नंबर 6 भी ऐसे ही होता है, तो इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। प्लस नंबर 8 इज़ अ कार्मिक नंबर, ओके, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल नंबर होता है। नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा कार्मिक नंबर होता है, स्ट्रिक्ट नंबर होता है, कभी भी सूर्य और शनि की इतनी बनी नहीं है। और दूसरा नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग भी होता है। सो व्हेन आई से कंट्रोलिंग, इट्स नॉट दैट, फॉर एग्जांपल अगर पानी का ग्लास यहाँ रखना था तो यहाँ क्यों रख दिया, रहना यहीं चाहिए, ओसीडी वाली प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो वो तो मोस्टली नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 4, ये 3 नंबर एक नंबर के साथ ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है। अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके लिए कोई आप मैरिज टिप्स देना चाहते हो?
ज़रूर। मूलांक 1 वाले को हमेशा ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है, या वो ऐसे पार्टनर को उन्हें ढूंढना चाहिए जो उन्हें आगे अप्रिशिएट करे, आगे सपोर्ट करे और आगे जाए। मूलांक 2 उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज़ वो नर्चर करता है, केयर करता है, साथ में रहता है। तो मूलांक 1 के लिए मोस्टली इनको सीख करें जहाँ से आपको सपोर्ट मिले, आपको केयर मिले, आपको ऐसा लगे कि किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जैसे के लिए मत जाएं। गो फॉर समबडी हु इज लिटिल अपोजिट देन यू। ठीक है, ये तो रहा मूलांक 1 के बारे में। अब चलते हैं मूलांक 2 पे। जी। मूलांक 2 के बारे में बताइए कि कैसे होते हैं मूलांक 2 वाले लोग। मूलांक 2 वाले बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, ओवर गिविंग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। मूलांक 2 वाले सबके साथ बनती है। प्लस मूलांक 2 पल में गुस्सा पल में प्यार, तो ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाते। उनके लिए बड़ी चीज़ें मैटर नहीं करती, उनके लिए छोटी चीज़ें, आप कितना एफर्ट्स किसी चीज़ पे डालते हो वो बहुत मैटर करता है मूलांक 2 के लिए। आप अपने पैसे से आके कुछ भी खरीद के लेके आ जाएंगे, मूलांक 2 उतना केयर नहीं करेगा जितना आप वही चीज़ को एफर्ट लगा के उनको करके देंगे। वो बहुत ज़्यादा होता है, सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मूलांक 2 जिसके भी साथ है, अगर आपका बच्चा है, आपका पार्टनर है, यू शुड ओवर केयर। आपको ओवर केयर करना चाहिए। जितना ज़्यादा केयर करेंगे, एकदम चंद्र जैसे हैं, कभी आएंगे जाएंगे, मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है मूलांक 2 के साथ। मूलांक 2 के लिए कोई बेस्ट मैचेस क्या होंगे? मूलांक 2 के लिए जो बेस्ट मैचेस हैं वो है पहला मूलांक 1, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली मूलांक 2 इमोशनल है, सेंसिटिव है। मूलांक 1 प्रैक्टिकल है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। मूलांक 1 बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है काम के लिए, तो उनके लिए मूलांक 1 बहुत अच्छा रहेगा कंपैटिबल में। मूलांक 3 बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मूलांक 3 बहुत वाइज होता है, स्मार्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, जहाँ मूलांक 2 बहुत इमोशनल होता है। मूलांक 9 बहुत अच्छा है मूलांक 2 के लिए, बिकॉज मूलांक 9 बहुत पैशनेबल है, तो आगे काम करने में, एनर्जीज़ में, जहाँ मूलांक 2 बहुत नर्चर, आराम, ठंडा, शीतल है, वहाँ पे मूलांक 9 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो आगे ग्रोथ में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा मूलांक और 2। कौन कौन से ऐसे मूलांक नंबर है जिनके साथ इनकी बिल्कुल नहीं पटती है? मूलांक 4 और मूलांक 8 बिल्कुल भी नहीं। नो मैटर आप कुछ भी हो, आप मूलांक 2 मूलांक 1 से कर सकता है, 5 से कर सकता है, 7 से शादी कर सकता है, पर मूलांक 4 और मूलांक 8 से कभी नहीं करना चाहिए। मूलांक 2 और मूलांक 4 अगर साथ में आएंगे, अगर मूलांक 2 थोड़ा इमोशनल होता है तो मूलांक 4 उसको बहुत बड़ा कर देगा। ओके। तो छोटी बात को बहुत बड़ी कर देंगी, और वो ही बड़ी बात को आप मूलांक 2 पे फिर कि आप ओवर इमोशनल हो, ये क्लैशेस, हर छोटी छोटी चीज़ को बड़ा हो जाना बहुत ज़्यादा ही मूलांक 4 कर सकता है। और इमोशनल इश्यूज, कार्मिक पैटर्न, मूलांक 8 बहुत कंट्रोलेबल होता है, जो मूलांक 2 नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा हर बार बदलता है, तो आप कुछ भी कर लो आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि नो मैटर अगले दिन उनका फेस ढलेगा ही ढलेगा, वो वैसे उनका कैरेक्टर ही है। तो मूलांक 8 को हर चीज़ वैसे ही पसंद आती है, और मूलांक 2 को हर चीज़ अलग अलग ढंग से पसंद आती है। तो मूलांक 4 और मूलांक 8 कभी मूलांक 2 के साथ शादी नहीं करना चाहिए। ओके, मूलांक 2 वाले लोगों के लिए कोई मैरिज टिप जो आप देना चाहो? ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं और केयरिंग होते हैं, तो इनको दूसरे के ऊपर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो जो मूलांक 2 हैं, जब भी जिनसे भी पार्टनर से शादी कर रहे हैं, तो 100% मूलांक 2 को ये देखना चाहिए कि वो जिससे भी शादी करें, शादी के बाद ओवर डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर। ज़्यादा ओवर काम भरोसा मत कर लो, या फिर वही सब कुछ कर देगा, अपने लिए आप कुछ सीखो ही मत। लाइक अ लॉट ऑफ नंबर 2 ट्रांजैक्शंस नहीं सीख रहे हैं, बैंक्स नहीं सीख रहे हैं, ये डिपेंड करके कि पार्टनर कर रहा है। डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, उनकी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी इमोशंस। ये तो रहा मूलांक 2 के बारे में। अब जान लेते हैं मूलांक 3 के बारे में। कैसे होते हैं ये मूलांक 3 वाले लोग? मूलांक 3 जो भी किसी भी महीने की 3, 12 या 21 तारीख को पैदा हुआ है, या 30 तारीख को, वो मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ओके। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा ही वास्ट होता है। इट्स अलाइंड बाय जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो उनका जो दिमाग होता है बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। अगर मूलांक 3 को आपने कोई भी छोटी सी बात बता दी,
बट उनको उससे कुछ करना नहीं है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मूलांक 3 घर जाके उसके बारे में ज़रूर रिसर्च करेगा, बहुत नॉलेजेबल होता है, हमेशा ज्ञान देता है, उसको सब पता होता है, मूलांक 3 को सब पता है। ओके, गुरु मूलांक 3 है तो टीचर ड्रिवन होते हैं, टीचर जैसे होते हैं जो मूलांक 3 होते हैं। मूलांक 3 अपना इमोशंस है ना थोड़ा अंदर दबा लेते हैं, तो बताते नहीं हैं लोगों को, शेयरिंग नहीं करते हैं ज़्यादा, बट मूलांक 3 अपने इमोशंस अपने दिल में दबा लेते हैं। ओके, मूलांक 3 की ऐसे कौन से और मूलांक नंबर हैं जिनके साथ उनकी अच्छी पड़ती है, या जब कभी वो शादी के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से मूलांक नंबर हैं जिनके साथ उनको शादी को लेके कंसीडर करना चाहिए? मूलांक 3 को मूलांक 1, बिकॉज एक सन ड्रिवन है, जैसे मैंने बताया 1 के लिए 3 और 3 के लिए 1। मूलांक 1 बहुत अच्छा है। मूलांक 3 मूलांक 2 के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना एक्सपेंशन और क्रिएटिव ब्रेन प्रैक्टिकल लाइफ वो जिएगा, साथ में इमोशनल एंड केयरिंग लाइफ मूलांक 2 देगा उनको। मूलांक 6 के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि मूलांक 3 अपना दिमाग लगाएगा और मूलांक 6 लग्जरी अफेक्ट देगा, लव, अपने लाइफ का लव एनहांस करेंगे, लव एरियाज। और मूलांक 9 जो मास होता है, अपना मंगल का प्लैनेट है, उसके साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखता है। मूलांक 3 के साथ मूलांक 9 का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, तो इसीलिए मूलांक 9 के साथ बेस्ट मैचेस होंगे उनके 1, 2, 6 एंड 9। ओके, ऐसे कौन कौन से और मूलांक हैं जिनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती है? 5 बिल्कुल, नंबर 3 की 5 के साथ नहीं पटती है। नंबर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आएगा दोनों के रिलेशनशिप्स में, ठीक है। नंबर 3 के साथ रहेंगे तो प्लेफुलनेस की जगह, नंबर 3 और 5 के साथ प्लेफुलनेस की जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे दोनों के बीच में। प्लस नंबर 8, मूलांक 8 के साथ उनकी नहीं पड़ती है, डिलेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है नंबर 3 के लिए। और नंबर 3 एक्सपेंशन प्लानेट है, नंबर 8 कंट्रोलिंग प्लानेट है, तो वो दोनों आपका ना इंटरफेस होता है, ज़्यादा ठीक नहीं होता है दोनों का। कोई एक बेस्ट मैरिज टिप फॉर मूलांक नंबर 3? मूलांक नंबर 3 के लिए बेस्ट मैरिज ट्रिप वो है, उनको हमेशा उनसे शादी करनी चाहिए जो उनकी ग्रोथ को और उनके विजडम को साथ दे। ओके, ये ना देखें कि वो कौन दिखते हैं, क्या दिखते हैं, कैसे हैं, पर ये देखें कि कैपेबिलिटी कितनी है, ये देखें कि कितना ड्रिवन है, कितना बढ़ना आगे चाहता है, हाउ नॉलेजेबल इज़ द पर्सन। जो भी उनकी नॉलेज को, ग्रोथ को, विजडम को वैल्यू करे, 100% मूलांक 3 को उनके साथ शादी करनी चाहिए। ब्यूटीफुल। अब चलते हैं मूलांक नंबर 4 की तरफ। ये तो मेरी बीवी का भी है। एंड सो मूलांक 4 के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मूलांक 4 राहु का नंबर है। मूलांक 4 को उसकी बात से मनाना बहुत मुश्किल है, मतलब लाइक अगर मैं मूलांक 4 हूँ, मैंने बोला ये नहीं हो सकता, तो मुझे उससे हटाना बहुत मुश्किल है। स्टबन होते हैं थोड़े, ओवर थिंकर। मूलांक 4 ओवर थिंकर, इनके ब्रेन में हमेशा आइडियाज़ आते रहते हैं, इधर आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा है, या फिर पता नहीं कुछ ना कुछ चलते रह रहा है, मतलब कलर कैसा है, ये कैसा है, ये सब। मूलांक 4 एज अ ओवर थिंकर, ऐसे मैंने बताया उनका ब्रेन बहुत बड़ा होता है, तो उनका जो दिमाग है, एयर एलिमेंट है, वो हमेशा ही चलता रहता है कहीं ना कहीं। सडन चेंजेस, मटीरियलिस्टिक भी होते हैं कई बार, एकदम से दिमाग बदल जाएगा, अभी तक नहीं करना था अब करना है, तो मूलांक 4 के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। पर मूलांक 4 के साथ अगर मूलांक 4 ने अपना राहु ठीक कर लिया, या अपने आप में ठान लिया कि मुझे ये करना ही है, देन नो मैटर व्हाट वो हाथ से कहीं नहीं गया, इनफैक्ट वो चीज़ बहुत पैसा ला के देगी। तो अगर मूलांक 4 ने बोला कि मुझे ये बिज़नेस खोलना है, अगर आपका राहु खराब है मूलांक 4 का, तो वो सिर्फ उस बिज़नेस के बारे में ओवर थिंक ही करता रहेगा। या फिर अगर उसने बोल दिया कि मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है, और समहाउ ही स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट और इम्प्लीमेंट किया, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके में ग्रोथ ना आए। तो मूलांक 4 को हमेशा अपना थॉट प्रोसेस है ना, जो आइडियाज़ आते हैं उसे पकड़ के इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, इट विल गेट ग्रोथ। ब्यूटीफुल। मूलांक 4 के लिए बेस्ट मैचेस वाले मूलांक? देखिए, आई एम सॉरी, अब आपका जो मैच आएगा अगर नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, पर ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिएगा प्लीज़, बट यस। सो बेस्ट मैच है नंबर 5,
मरकरी का। ओके, मरकरी बहुत स्टेबिलिटी देता है मूलांक 4 को, अपने रिश्ते में एक ठहराव ला के देता है। जो मरकरी और मूलांक 4 और मूलांक 5 जब मिलते हैं तो एक ठहराव आता है दोनों के साथ। और दूसरा जो उनके लिए बेस्ट नंबर है वो नंबर है 6। ओके, नंबर 6 मूलांक 4 को प्यार देता है। ओके, तो बिकॉज क्योंकि हाफ द टाइम मूलांक 4 का दिमाग हवा में ही है, उनको पता नहीं है, स्टेबल नहीं है, हवा कैसे आती जाती रहती है, तो उनका दिमाग स्टेबल नहीं है। इसीलिए मूलांक 4 को ग्राउंडिंग इन लव कि हाँ मैं हूँ, बिकॉज राहु इज ओनली हेड, शरीर नहीं है तो ग्राउंडिंग बॉडी नहीं है। तो जो वीनस होता है वो लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो वो आपको पकड़ के रखता है, तो इसलिए ग्राउंडिंग इन लव होता है। ब्यूटीफुल। और ऐसे कौन कौन से मूलांक है जिनके साथ उन्हें मूलांक 4 को ना शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? पहला मूलांक 1। मूलांक 1 के साथ 4 नंबर वाले के ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ, मैं भी ऐसी हूँ तुम भी ऐसे हो, ये बहुत ज़्यादा होती है। मूलांक 2 बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर एक इमोशनल हो रहा होगा तो दूसरा बोलेगा आई डोंट केयर, लिटरली। एक ऐसा होगा कि एक डिप्रेशन में चला जाएगा और एक को फर्क तक नहीं पड़ेगा। तो इट इज़ अ वेरी नॉन कंपैटिबल। मूलांक 2 और मूलांक 4 को साथ में नहीं होना चाहिए। मूलांक 7 केतु, मूलांक 7 के साथ सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मूलांक 4 सर है तो वो हवा में ही रहता है, और मूलांक 7 शरीर है तो वो अपने बारे में खराब ही सोचता रहता है कि यार मेरे से हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, और मूलांक 4 मैं तो सब कर लूँगा। तो ना एक दूसरे के लिए वो कंपैटिबल नहीं हो पाते। और मूलांक 8, मूलांक 8 एक हैवी कार्मिक ये कर देता है। जब मूलांक 4 के साथ मिलता है तो हैवी कर्माज लेके आता है। मूलांक 8 इज अ सीरियस प्लैनेट। ओके, इट्स as I said, what do you say, planet that likes to do things as per itself, takes things very seriously. तो जब सैटर्न बहुत सीरियस है और राहु हाफ द टाइम इन फन ओनली, ओके, हवा में ही है, तो दोनों को एक दूसरे की चीज़ें पसंद नहीं आएगी। तो फिर वो क्या होने लगेगा ऑन अ लॉन्गर रन कि तू रुक मैं बताता हूँ, तू रुक मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वो जब बताने पे बात आ जाती है तो फिर वो कार्मिक होने लग जाएगा। तो इन दोनों का साथ होना भी ऐसा है कि इट इज़ लाइक अ कार्मिक, हैवी कार्मिक रिलेशनशिप, सो दैट। ओके, मूलांक 4 वाले लोगों के लिए एक बेस्ट मैरिज टिप शिखा, ये जरूर सुनना। मूलांक 4 वालों के लिए 100 to 100% इनको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है। इसीलिए इनको हमेशा शादी, मतलब एक पार्टनरशिप इनको सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी होती है, एक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती है। इनको 100% अगर इवन इफ दे आर मूलांक 4 अगर रिलेशनशिप में है या फिर से सोच रहे हैं शादी करने के लिए, एकदम से इम्पल्सिव मत होइए। कमिटमेंट आप इम्पल्सिव कमिटमेंट बिल्कुल भी मत दीजिए। आप रुकिए, समझिए, तब कीजिए। बिकॉज मैंने जैसे बताया ये राहु है, ब्रेन इनका बहुत ही विंडी है, एयर एलिमेंट है, विंड होता है, तो ये बैलेंस नहीं फाइंड आउट कर पाते। जब विंड एक साथ स्टेबल होती है तभी आप आप ढंग से पतंग उड़ा पाते। स्टेबिलिटी लाइफ में तभी आ पाएगी बेटरमेंट में। सो 100% स्टेबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले शादी स्टेबिलिटी के लिए करना है। इम्पल्सिव कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी चीज़ में, लाइफ में भी नहीं और शादी में भी नहीं। इम्पल्सिव कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना है। सो अमेजिंग, आई थिंक आई कैन रिलेट टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो मूविंग फॉरवर्ड, मूलांक 5 के लिए, मूलांक 5 वाले लोग होते कैसे हैं? मूलांक 5 वाले बड़ी ही कमिटमेंट टाइप के लोग होते हैं। ये कम्युनिकेटिव होते हैं, मतलब इनको बात करना, ये किसी से भी बात कर सकते हैं। मूलांक 5 है ना, जिससे भी चाहें दोस्ती कर सकते हैं, जिससे भी चाहें, इनके दुश्मन नहीं होने चाहिए। ओके, बिकॉज इट्स अ नंबर दैट गोज अलॉन्ग विद ऑल, सबसे। प्लस अडेप्टेबल बहुत होते हैं, ठीक है। इनको पता, और इनको ये भी पता होता है कि कब बात करना है और कब नहीं बात करना है, कहाँ पे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, इस सिचुएशन में किस तरीके से बोलना है। हर सिचुएशन में अपने बह जाते हैं, बन जाते हैं। प्लस इनको फ्रीडम बहुत पसंद होती है। इनको घूमना फिरना, कोई कंट्रोल ना करे, चीज़ें मतलब ज़्यादा बोले ना, इनको ये बहुत पसंद होता है। सो इट्स अ नंबर दैट इज़ कंपैटिबल फॉर ऑल एंड वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ होता है, जिनके सारे सोशल मीडिया ये सब मूलांक 5 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके, और मूलांक 5 को किस मूलांक नंबर वालों से शादी करनी चाहिए? मूलांक 5 को मूलांक 1 के साथ शादी करनी चाहिए।
ओके। ये सन का नंबर होता है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ फन और सपोर्टिव रहेगी। अगर ये मूलांक 1 के साथ शादी करते हैं तो इनको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ग्रोथ आने वाली है, सपोर्ट आने वाला है लाइफ में। अगर ये मूलांक 3 से शादी करते हैं, इनके लिए मूलांक 3 भी बहुत अच्छा मैच है, वो उनको ग्रोथ ला के देगा, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है और वो एक्सपेंशन का प्लानेट है, तो ग्रोथ देगा। मूलांक 6 इनको रोमांटिक, इनकी हारमोनी, इनके लाइफ में एक काम करेगा तो एक प्यार देगा। तो मूलांक 1, 3 और 6 के साथ मूलांक 5 का बहुत अच्छा जमता है। और किन मूलांक वालों के साथ नहीं जमती इन लोगों के? इनकी मूलांक 7 और 8 के साथ नहीं जनती है। 7 ये बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होता है नंबर 7, ठीक है। और इनको ना मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि मतलब ना, अरे ये क्यों ले लिया, क्यों बर्बाद कर दिया। तो इनकी नंबर 7 के साथ ज़्यादा नहीं जमती है और नंबर 8 के साथ नहीं जमती है, बिकॉज 8 नंबर रेस्ट्रिक्ट कराता है, तो आपको कंट्रोल कराता है, आपको रेस्ट्रिक्शंस ला के देता है। तो नंबर 8 के साथ इनकी नहीं जमती है। और कोई स्पेसिफिक मैरिज टिप फॉर मूलांक नंबर 5? इनको वो पार्टनर देखना चाहिए जो इनके साथ कम्युनिकेट करे। अगर ये किसी से मिलती हैं पहले ही और इनको लगता है कि कम्युनिकेशन हमारा बैठ नहीं रहा, या मैं बोलती हूँ वो नहीं सुन नहीं रहा है, या एक वी आर नॉट बीइंग हर्ड, इनको उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी, जो इनको खुला छूट देता है कि भाई आप जाओ, आप घूमो, आप फिरो, जहाँ जाना है, यू कैन हैव योर गर्ल्स ट्रिप, यू कैन डू व्हाटएवर। सो दे लाइक फ्रीडम, सो दे शुड look for a person who gives them freedom, and look for a person who communicates with them, okay, brings curiosity, चीज़ें छोटी छोटी बातों को शेयर करें उनके साथ। मूलांक 6 पे चलते हैं। ये मेरा फेवरेट मूलांक में से एक है। एंड मूलांक 6 क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या नेचर होता है इन लोगों का? तो मूलांक 6 जो होता है, मूलांक 6 को प्यार करना बहुत पसंद होता है। ओके, दे लव बीइंग रोमांटिक। ओके, दे मूलांक 6 दे लव लग्जरी आइटम्स। आप उनको घड़ी खरीदो, गाड़ी खरीदो, यू नो, इफ इट्स अ फीमेल, बाय देम अ मेकअप, बॉयज दे वुड लव शूज, दे लाइक टू गो फॉर डिफरेंट कार्स। ओके, वेरी अट्रैक्टिव नंबर इफ योर वीनस इज गुड। मूलांक 6 का अगर वीनस अच्छा है, 100% आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये मूलांक 6 है। बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत रोमांटिक होते हैं। लग्जरी, बंगला, गाड़ी, गिफ्ट, ये सब उनको बहुत पसंद है। और कई मूलांक 6 आर्टिस्टिक भी बहुत होते हैं। तो ये इनके नेचर्स होते हैं। अगर आपके मूलांक 6 हैं तो ये आपके नेचर्स हैं। और अगर आपका मूलांक 6 है एंड व्हेन यू लुक एट द पर्सन, उनके फेस पे अगर उनका वीनस बहुत अच्छा है तो उनका ग्लो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपके फेस पे आपको एक्नी आ रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो आपको, और आप मूलांक 6 हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपका वीनस इज़ नॉट डूइंग गुड इन द फेवर। आपका टाइम है कि आप वीनस ठीक करो। तो पहले आप अपना प्लानट को ठीक करो, सो दैट। और किस मूलांक वाले लोगों को के साथ इन लोगों को शादी करनी चाहिए? मूलांक 6 को मूलांक 3 के साथ शादी करनी चाहिए। 3 उनको प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, वो जो उनकी जो चाहतें होती हैं, गिफ्टिंग आइटम्स, उनको एक्सपैंड करेगा, बड़ा करेगा। मूलांक 5 हारमनी ला के देगा, उनको घर में पीस देगा, और ये क्या कहते हैं, शांति ला के देगा। मूलांक 6 के साथ भी मूलांक 6 शादी कर सकता है। रोमांस और प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मूलांक 6 को मूलांक 3, मूलांक 5 और मूलांक 6 के साथ उनके बेस्ट मैचेस हैं, उनके साथ उनको शादी करनी चाहिए। और किन के साथ शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? मूलांक 1 के साथ उनको बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, मूलांक 6 को। मूलांक 8 के साथ बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, और मूलांक 9 के साथ बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। मूलांक 1 उनको ईगो क्लैशेस ला के देता है, बिकॉज मैंने बताया ना कि वीनस भी एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, लग्जरी में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो ईगो इश्यूज देता है मूलांक 1। मूलांक 8 क्यों रेस्ट्रिक्शंस और डिले करवाता है चीज़ों को, क्यों तुमने ये खरीदा, क्यों तुमने यहाँ पैसा लगाया, ये सब होता है। और मूलांक 9 फियर्सी है, तो मूलांक 6 भी ईगो वाला प्लैनेट है। तो मूलांक 9 और मूलांक 6 के बीच में एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं, तो दोनों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। सो नो टू नंबर 1, नंबर 8 एंड नंबर 9। मूलांक 6 को इनसे नहीं शादी करनी चाहिए। So we are 3 brothers. The second one is मूलांक 6 ओके। and myself is मूलांक 9. So हम लोग को ज़्यादा ही पड़ती है ना? And so I always call him like राम भैया, and he calls me like लक्ष्मण आपके घर भैया। में कोई 3 भी है? 3 भी है, 3 कोई है, 3 नहीं है कोई भी।
नॉर्मली व्हेन यू सी ऐसे अगर एक घर में हो तो 3 6 9 का कॉम्बिनेशन अगर जहाँ बैठ जाए ना तो बहुत अच्छा है। ओके। घर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा आती है अगर 3 6 9 में बैठ जाए। जैसे अभी आप 6 और 9 हो दोनों साथ में, बिकॉज यू आर नॉट पार्टनर्स, बट जैसे पार्टनर में क्या होता है छोटी छोटी चीज़ें भी ना इट क्रिएट्स अ इशू बिटवीन देम बिकॉज यू लिव दैट डे एंड नाइट। पर जैसे आप और आपके भाई होंगे एंड यू बोथ हैव मेल एनर्जीज, तो सोचिए अगर आप कभी कुछ खेलने चले गए या कहीं पे लाइक इवन एज अ चाइल्डहुड इफ यू रिमेंबर यू विल प्ले वेरी वेल टुगेदर। हम लोगों आप ने दोनों खेलोगे बहुत अच्छा। क्रिकेट और वॉलीबॉल हम लोगों ने दोनों ने अच्छी खेली है बड़े लंबे टाइम तक। हाँ आप और दोनों आप खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे। और ठीक है एंड इन वो कैसे अच्छे रह सकते हैं ना कि खेलने में तो रहेंगे बट इवन ही कैन बिकम लाइक अ कैप्टन। से ही इज अ कैप्टन एंड यू अ गुड प्लेयर। वो नहीं होता मैन ऑफ द मैच, यू आर द मैन ऑफ द मैच एंड वन इज द कैप्टन, सो ही हैज मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग कैप्टन एंड यू हैव मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग मैन ऑफ द मैच। सो दैट मूलांक 6 वालों के लिए कोई स्पेशल मैरिज टिप जो आप बताना चाहो? तो मूलांक 6 वालों को सबसे पहले उनको प्यार की ज़रूरत होती है अपने लाइफ में, लग्जरी की ज़रूरत होती है। 100% मूलांक 6 को ऐसे लोगों से शादी करनी चाहिए जो थोड़े रिच हो, ठीक है, ज़्यादा लविंग हो, ओके, प्लस इनको अपने लाइफ में ईगोइस्टिक लोग, ओके, और डोमिनेटिंग पार्टनर इग्नोर करना चाहिए। इवन आजकल जैसे सम पीपल दे लाइक बीइंग डोमिनेटेड एंड मतलब उनको अच्छा लगता है कि यू नो इफ इट्स अ मेल हु प्लेज अ मेल रोल, but they should always be careful that they should not go for somebody who plays a male role, okay, because on a longer run after a year for them it'll be very difficult to handle that male, so that's why. ट्रू। सो मतलब मैनली हुड हो जाए पर वो मैन वाला ईगो ना आए। जी ट्रू। मूलांक 7 पे चलते हैं एंड किस टाइप के लोग होते हैं जिनका मूलांक 7 होता है? मूलांक 7 वाले थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट एम्बीवर्ट टाइप्स होते हैं, स्पिरिचुअल होने चाहिए। कई आजकल मैं बहुत मूलांक 7 से मिल रही हूँ जो स्पिरिचुअल नहीं है। बहुत ज़रूरी है मूलांक 7 को स्पिरिचुअल होना। भले ही आप मतलब आई एम नॉट सेइंग रिलीजियस, आई एम सेइंग स्पिरिचुअल। आप अपने एक गुरु मान लो या कि कोई एनर्जी पकड़ लो एंड हाँ दिल पे उसका बिलीव रखो। बट मूलांक 7 वालों को फिलोसफिकल बहुत होते हैं, ठीक है, ज्ञान देना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, थोड़े छुपे भी रुस्तम भी होते हैं, मिस्टीरियस भी होते हैं, सब कुछ सब नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि मैंने ओनली बॉडी है ना तो चीज़ें दबा लेते हैं, यहाँ तक आ ही नहीं पाती है उनके मुंह तक। स्पिरिचुअल होते हैं क्योंकि अगेन सिर्फ बॉडी है, मुंह नहीं है एंड एनर्जी इज गोइंग अप, तो स्पिरिचुअल होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं थोड़े, ठीक है। तो मूलांक 7 के लिए ना मूलांक 7 को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, नो मैटर कुछ हो जाए। मूलांक 7 वाले को अपने आप से, बिकॉज उनकी एनर्जी प्योर होनी चाहिए, दे शुड नॉट हैव मल्टीपल एनर्जीज इन द बॉडी, ओके, तो उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और गुड मैनिफेस्टर, अगर उन्होंने अपना केतु अलाइन कर लिया सो दे आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर मूलांक 7। ओके। मूलांक 7 के को किन किस मूलांक वालों के साथ शादी करनी चाहिए और किन किन मूलांक को ना अवॉइड करना चाहिए? मूलांक 7 को मूलांक 2, मूलांक 4 और मूलांक 5 के साथ शादी करना चाहिए। मूलांक 7 अगर मूलांक 2 से शादी करता है तो इनको ये बैलेंस ला के देगा, इनके इमोशंस में बैलेंस ला के देगा, बिकॉज एवरीथिंग इज हिडन विद इन मूलांक 7। तो मूलांक 7 को मूलांक 2 से शादी करनी चाहिए, मूलांक 7 को मूलांक 4 से शादी करनी चाहिए। ये इनके कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर करेगा और आगे लाइफ को जो इस पाथवे पे आप चल रहे हो उसको भगवान से ज़्यादा मिलवाएगा। मूलांक 5 के साथ इनको शादी करना चाहिए, ये इनको ग्राउंडिंग बहुत देंगे, ठीक है, तो इनको जो ये राइट चीज़ है उससे जोड़ के रखते हैं। तो मूलांक 7 को मूलांक 2, मूलांक 4 और मूलांक 5 से शादी करनी चाहिए। और कौन कौन से मूलांक के अवॉइड करना चाहिए कि उनसे शादी ना ही करे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा? मूलांक 7 को मूलांक 1 के साथ बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मूलांक 8 के साथ बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए, हैवी कार्मिक ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं इनके लाइफ में, और 1 और 8 को ये इग्नोर करें तो बेटर है। ओके। स्पेशल मैरिज टिप फॉर मूलांक नंबर 7? मूलांक नंबर 7 को 2 चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। पहले इनको जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाएगा और इनको जो अंडरस्टैंड करेगा वैसे ही वाला पार्टनर लेके जाना चाहिए। इनको लुक्स में किसके पास क्या है क्या नहीं है इनको उन सब में नहीं ध्यान देना चाहिए। इनको ये ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला कितना पुश करेगा इनको स्पिरिचुअली होने में
और इनको आइसोलेशन अवॉइड करना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए ज़्यादा इनको। नंबर मूलांक 7 को तो ऐसे आदमी से मत शादी करें जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर जैसे कई लोग होते हैं आर्मी नेवी, वहाँ पे 6 महीना रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, इनको अकेलेपन में बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो दैट मैं एक ना आर्टिकल पढ़ रहा था एंड देयर वाज सम एस्ट्रोलॉजर हु वाज पुटिंग सम थॉट्स बिहाइंड इट। सो अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, जितने लोग बाग सुसाइड कमिट करते हैं ना, सुसाइड कमिट करने वालों में एक पैटर्न देखा गया है कि अराउंड 27% लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं उनका मूलांक 7 होता है। क्योंकि जैसे ही मूलांक 7 वाले लोग अकेले में जाते हैं ना, तो उनका थॉट प्रोसेस ना सुसाइडल चलने लग जाता है, अगर वो डिप्रेशन का शिकार हैं तो मेरा सबसे ना यही कहना है कि अगर आपके आसपास कोई मूलांक 7 रहता है ना और वो डिप्रेशन में है या अकेला रहता है ना, तो प्लीज़ गो टू देम, टॉक टू देम। उनको उस अकेलेपन से बाहर लाने का काम एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे पार्टनर की तरह आपको करना चाहिए। मूलांक 8 की तरफ चलते हैं। मूलांक 8 वन ऑफ माई फेवरेट, जिसमें क्योंकि 8 और इन्फिनिटी बिल्कुल एक जैसे सिमिलर दिखते हैं, तो 8 के बारे में बताइए कुछ। मूलांक 8 जो होता है बहुत प्रैक्टिकल होता है, ओके, बहुत डिसिप्लिन होता है, कार्मिकली लोगों को लेसन देना चाहता है, ठीक है, प्लस हार्ड वर्किंग बहुत होता है, प्लस डिसीजन करने में इतना फास्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया ना कार्मिक तक जब तक पीछे जाएगा, कर्माज में देखेगा, एनालाइजिंग होगी, तब तक ये होगा। मूलांक 8 जो होता है, क्योंकि वो शनि से ड्रिवन है, उनको एक पॉइंट पे सोना, एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे उठना बहुत ठीक लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सामान अगर यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के वहाँ क्यों रखा, ओके, तो वो उनको हर चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे रहनी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, कार्मिक मैं सही करूँगा तो सही होगा, इस पे बहुत ज़्यादा ही, और हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। नंबर 8, ओके, थोड़ा डिसीजन लेने में स्लो होते हैं, तो इनको थोड़ा फास्ट होना चाहिए। पर मूलांक 8 को कार्मिकली बहुत ज़्यादा ही सीरियस पैटर्न्स होते हैं, तो वो, बट हाँ, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन भी मूलांक। और किन लोगों से इनको दूर रहना चाहिए? शादी की अगर बात की जाए तो 2, 4 और 6, ओके। ना मूलांक 8 के लिए जो बेस्ट मैचेस हैं वो मूलांक 2 है, मूलांक 4 है और मूलांक 6 है। मूलांक 2 से फॉर श्योर उसे शादी करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द बैलेंस, इट्स अ इमोशनल नंबर, दिस इज़ अ कार्मिक नंबर, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मूलांक 4 जो है वो राहु है, ओके। अब बिकॉज राहु, शनि इज़ मनी एंड राहु आपको एक्सपेंशन देता है आपका ब्रेन का, तो मूलांक 4 और मूलांक 6 मूलांक 8 की लाइफ में हार्मनी ला के देगा, पीस ला के देगा। तो 2, 4, 6 ये इनके बेस्ट मैचेस हैं। और किन लोगों से तो इनको बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए? मूलांक 8 को मूलांक 1 से सबसे पहले दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए, ओके। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही पावर स्ट्रगल्स आएंगे कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ये हूँ, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। 3 मूलांक 3 से इनको बहुत दूर रहना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिसमैच हो जाएगा। प्लस मंगल मूलांक 9 से इनको बहुत दूर रहना चाहिए, दोनों की बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ओके। तो मूलांक 1, 3 और 9 के साथ इन मूलांक 8 को दूर रहना चाहिए, ये कंपैटिबल नहीं है। जब शादी की बात आए तो मूलांक 8 को सबसे बढ़िया कोई मैरिज टिप जो आप देना चाहो? मूलांक 8 के साथ है ना 2 चीज़ें, इनको ना पेशेंट, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने दूसरे पार्टनर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी चीज़ों को लाइटली लें, लेट गो करें, बहुत ज़रूरी है। प्लस मैरिज होती है इनकी, पर थोड़ी लेट होती है, तो ओके, दैट इज़ जस्ट बिकॉज, बट स्टेबिलिटी इनकी मैरिज में रहती है, तो दैट, तो ये जब जिनसे शादी करें ऐसा देखें कि कोई थोड़ा धैर्य, पेशेंट वाला हो, जो इज्जत देता हो। अब मेरा खुद का अपना मूलांक नंबर 9 आ गया है, एंड मुझे मेरे बारे में ही मूलांक 9 के बारे में थोड़ा कुछ बताना, कैसा नेचर होता है इन लोगों का? मूलांक 9 जैसे मैंने बताया, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही फास्ट पेस आदमी होते हैं, पैशनेट होते हैं,
बहुत जिस भी चीज़ को करते शिद्दत से एकदम प्यार से दिल लगा के करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो इनको अगर कभी अपनी फील्ड चूज़ करनी है तो आर्मी, ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छी एरियाज़ हैं इनके लिए। वॉरियर होते हैं। एक और चीज़, अगर मूलांक 9 आपका दोस्त है और कभी भी आपके लिए किसी ने गलत बोल दिया तो मूलांक 9 आके मार के चला जाएगा, उसको पीट के चला जाएगा। ओके, इट स्टैंड्स फॉर अ फ्रेंड। ओके, स्ट्रॉन्ग विल के होते हैं, तो उनको पता है कि अगर मेरे को ये करना है तो मेरे को ये करना है। उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही ड्रिवन होते हैं। गुस्सैल होते हैं थोड़े बहुत। ओके, थोड़े बहुत से थोड़े ज़्यादा। यस, तो वो होते हैं। बट यस, मूलांक 9 इज़ अ ओवरऑल एनर्जेटिक एनर्जी। ओके, स्ट्रॉन्ग विल के साथ होती है, जो ठान लिया सो ठान लिया। और क्या कहते हैं, उनको जिम जाना चाहिए तो थोड़ा एंगर लेवल कंट्रोल रहेगा मूलांक ठीक है, 9 का। थैंक गॉड मैं जिम जाता रहता हूँ। ब्यूटीफुल। ओके, मूलांक 9 को ना किस मूलांक के नंबर के साथ ना शादी करनी चाहिए? अगर मूलांक 9 मूलांक 1 के साथ शादी करता है तो वो बहुत ही अच्छे पावर कपल बन सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, बोथ आर एनर्जेटिक, सो दे विल बी वेरी गुड इन सिटिंग ऑन अ पोजीशन एज अ पावर कपल। मूलांक 2 के साथ बहुत अच्छी शादी, उनकी शादी चलेगी, क्योंकि मूलांक 2 इमोशनल होता है, ये हाइपर एनर्जी होता है, तो दे इक्वी बैलेंस ईच अदर। जुपिटर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जुपिटर ग्रोथ लेके आता है, तो इनकी जो भी एनर्जी होगी, अगर ये स्पोर्ट्स फील्ड में है तो उसको ग्रो करवा देगा। ओके, सो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मूलांक 9 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, और किन नंबर से इनको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए? मूलांक 6 और मूलांक 8। नहीं नहीं, मूलांक 6 और मूलांक 8 से सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहिए। मूलांक 6 भी, जैसे मैंने बताया, ईगो, बहुत फियर्सी होता है, और 9 भी ये होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए। और मूलांक 8 थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है, तो इसलिए मूलांक 9 को थोड़ा उनसे रेस्ट्रिक्शन बना के चलनी चाहिए। जो मेरे अलावा दुनिया में मूलांक 9 मैरिड नहीं है, तो हमें तो खैर क्या है, मैरिज टिप चाहिए कि अभी, बट जो लोग अभी शादी करना चाहते हैं और उनका मूलांक 9 है, कोई बेस्ट मैरिज टिप फॉर दोज पीपल? इनको ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए मूलांक 9 को, जो इनको काम रखे, शीतलता दे। मूलांक 2 इनके लिए बहुत अच्छा है। इनको कोई पेशेंट वाला पार्टनर होना चाहिए, जो इनकी फियर्सी फायरी एनर्जी है जो अंदर, उसको ठंडा रखे। जब ये एकदम से गर्म हो जाए तो सामने वाले को पता हो कि ओ ये गर्म है, नॉट अ प्रॉब्लम, आई ही इज जस्ट एक्टिंग नाउ, वो ठंडे हो जाएंगे। सो दैट वे, सो ही शुड लुक फॉर अ नंबर 9, ही और शी, दे शुड लुक फॉर अ कामिंग पार्टनर। तो हमने अभी तक ना मूलांक 1 से लेकर 9 के बारे में जाना। एक छोटी सी मैट्रिक्स क्विकली अगर आप बता पाएँ कि बेस्ट मैचेस कौन कौन से मूलांक का होता है और कौन कौन से मूलांक का बिल्कुल कॉम्पिटिबिलिटी नहीं बनता है। ओके, सो जो बेस्ट कंपैटिबल पेयर्स हैं, 1 के लिए 2, 1 के लिए 3, 2 के लिए 9, ये बेस्ट है। ओके, 1 के लिए 2, 1 के लिए 3, 2 के लिए 9, 3 के लिए 6, 5 के लिए 6, 6 के लिए 6, 1 के लिए 5 और 3 के लिए 9। ये बेस्ट कंपैटिबल मैट्रिक्स हैं जो आपको बेस्ट में आएंगे। और ऐसे कौन कौन से मूलांक का कॉम्बिनेशन है जिनको ना बिल्कुल दूर रहना चाहिए एक दूसरे से? जो मोस्ट चैलेंजिंग पेयर्स हो जाते हैं साथ में, 1 के लिए 8, 2 के लिए 8, 3 के लिए 8, 4 के लिए 8, 6 के लिए 8, 7 के लिए 8 और 8 के लिए 9। ओके, तो ये सारे पेयर्स आपको टेक केयर, लाइक 9 के लिए फिर 8 उनको टेक केयर करनी। एक नंबर से लेके अराउंड 1, 2, 3, 5 को छोड़ के 4, 6, 7, इन सब को 8 से दूर रहना चाहिए। सो ये सब हमने मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच के बारे में जाना। आप एक ना मैट्रिक्स के हिसाब से समझाइए कि इन वन लाइनर कि कौन से मूलांक की किस मूलांक नंबर के साथ सबसे ज़्यादा पटेगी, कौन कौन से बेस्ट कॉम्पिटिबल मूलांक नंबर होते हैं? सो बेस्ट कंपैटिबल मूलांक जो हैं, 1 मूलांक का 2 मूलांक के साथ बहुत अच्छा रहेगा, 1 मूलांक का 3 मूलांक के साथ बहुत ज़्यादा उनका भी बहुत अच्छा रहेगा, 2 मूलांक के साथ 9 मूलांक का अच्छा रहेगा, 3 मूलांक का और 6 मूलांक का साथ में बहुत अच्छा रहेगा, 5 मूलांक और 6 मूलांक बहुत ज़्यादा अच्छे साथ हैं,
6 मूलांक 6 के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर 1 मूलांक 5 के साथ बहुत अच्छा है, और 3 और 9 भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सारे बेस्ट कंपैटिबल मूलांक हैं, 3 मूलांक और 9 मूलांक भी। 7 और 8 को तो पूछ ही नहीं रहा है कोई, हद्दी हो गई है। एंड सो और ऐसे कौन कौन से मूलांक के पेयर हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं कि इनका तो भाई मिलन हो ही नहीं सकता है, अगर होगा तो भाई कलेश मचेगा? 1 मूलांक को 8 मूलांक के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 2 मूलांक को 8 मूलांक के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 3 मूलांक को 8 मूलांक के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 4 मूलांक को 8 मूलांक के साथ नहीं रहना चाहिए। 5 फिर भी रह सकता है। 6 मूलांक को 8 मूलांक के साथ नहीं रहना चाहिए। 7 मूलांक को 8 मूलांक के साथ नहीं रहना चाहिए, और 8 मूलांक वालों को 9 मूलांक के साथ नहीं रहना चाहिए। मतलब आपने मूलांक 8 को ना मतलब इंटरनेशनल पनौती घोषित कर दिया है आज। नहीं नहीं नहीं, ना प्लीज़, 8 मूलांक वाले बुरा मान जाएंगे। नहीं, दैट्स जस्ट फॉर अ जोक। एंड ओके, ये तो रहा मूलांक के बारे में। आपने दूसरा बताया था कि शादी के बारे में जब भी आप बात कर रहे हो तो आपको अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करा लेनी चाहिए। आप इस वाले टॉपिक के ऊपर हमारे व्यूअर्स को ना थोड़ा सा गाइड करिए। जी, तो देखिए, जब भी आप शादी कर रहे होते हैं, याद रखिए एक चीज़ कि टैरो कार्ड रीडिंग आपके आने वाले 1-1.5 साल का आगे का समय बताती है। ओके, आपकी एनर्जीज़ बताती है कि आप कौन सी एनर्जीज़ में हैं, जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं उसकी एनर्जीज़ कैसी हैं, और आप जिस सराउंडिंग में जाएंगे वहाँ की एनर्जीज़ कैसी होंगी। तो टैरो कार्ड में क्या होता है कि आपकी ना एंटायरली एनर्जी चेक करके आपको ये बताते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अलाइन करनी चाहिए व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, क्या दिमाग में रखना चाहिए, और आने वाला समय किस तरीके का हो सकता है, एक गाइडेंस देता है टैरो कार्ड। तो जब आप शादी करते हैं तो अब आपको ये जानना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं आपके में, जैसे कार्ड्स में भी बहुत कार्ड होते हैं, जैसे लवर्स का कार्ड होता है, सन का कार्ड होता है। अगर आपके ये सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं तो आपको पता है कि आप कार्मिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ये एनर्जी साथ में कनेक्टेड हैं। तो ये आपके आने वाले समय का 1-1.5-2 साल का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लैरिटी ग्लैंस देता है आपको गाइड करता है कि शादी में क्या क्या चीज़ ध्यान में रखो, क्या सराउंडिंग हो सकता है, कैसा हो सकता है, किस चीज़ पे काम करना आपको खुद के ऊपर ज़रूरी है, वो आपको बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आपको टैरो रीडिंग हमेशा करानी चाहिए। आपका सून पास्ट, प्रेजेंट और सून फ्यूचर एनर्जीज के बारे में बता देती है टैरो रीडिंग्स। ओके, ब्यूटीफुल मैम। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने बताया था वीनस का अलाइनमेंट। आपका वीनस का अलाइनमेंट भी मैटर करता है जब भी आप शादी या किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हो। तो कितना बड़ा इफ़ेक्ट है वीनस का आपकी शादी के ऊपर? देखिए, वीनस इज़ द मेन प्लैनेट लड़कियों के लिए। मतलब वीनस तो एक हो गया कि आपकी ब्यूटी का प्लैनेट, लग्जरी का प्लैनेट, प्यार के लिए, शादी के लिए भी कहीं ना कहीं, शादी के लिए आपको ये सारे एरियाज कवर करता है आपके। बट जब लड़की के लिए आता है तो लड़की का शुक्र और गुरु दोनों अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़कों के लिए जब आता है तो लड़कों का सूर्य और शुक्र होना अच्छा होना ज़रूरी है। अब जो वीनस है, पहले तो आपका ये कौन से घर में है, आपका 5वें भाव में, 7वें या 9वें, कौन से घर में बैठा है आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट पे, आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस ये कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठा है, आजू बाजू पे कौन से प्लैनेट है, क्या अफेक्ट दे रहा है आगे। वीनस का देखिए आपकी मैरिज को ना ये और ज़्यादा लविंग भी बनाता है, चीज़ें अच्छी भी करता है। तो आपको इस पे ये भी देखना होगा कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा है, किस चीज़ की महादशा है, आपको ये ज़्यादा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बहुत पॉसिबल हो सकता है कि राहु, शनि, केतु कहीं ना कहीं वीनस के अगर सराउंड में है या आजू बाजू आपके चार्ट में बैठे हैं तो डिले इन मैरिज, ऑब्स्टिकल्स इन मैरिज, इल्यूजन्स, मीटिंग पीपल बट नॉट हैपनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत हो सकती है। तो आपको वीनस को और बाकी के थोड़े मेलेफिक प्लैनेट्स को देख के चलना पड़ता है। मैम, वीनस का ना कुछ ऐसा बताइए पूजा कि वीनस की क्या पोजीशन है जब आप शादी करना चाह रहे हो, तो वीनस की पोजीशनिंग होनी क्या चाहिए? देखिए, इससे सबसे पहले तो ये मायने रहता है कि एक आपका, क्योंकि जब चार्ट बनता है तो एक आदमी के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। Okay. अगर आपकी वीनस की पोजीशनिंग भी सोचिए, अगर आपके 7th हाउस में है या आपके 9th हाउस में भी है, फिर भी
आपकी राहु की महादशा चल रही है, उसमें साथ में आपको शनि की अंतरदशा है अगर, तो ये 100% आपको इशू देगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप दिख अच्छे रहे हो, आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ठीक है, पर शादी नहीं आ रही है। ओके। तो आपको अपने जो चार्ट में आपको घर देखने होते हैं, ये आपको 5, 7, 9 ये घर में आपको देखना पड़ता है। फिर आपको राहु का, शनि का और केतु का ये 100% देखना है। प्लस एज मैंने बताया, लड़कियों के लिए गुरु और लड़कों के लिए सूर्य, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका वीनस खराब हो चल रहा है, पोजीशनिंग खराब है, तो कोई ऐसी चीज़ है क्या जो क्विक रेमेडीज या कोई क्रिस्टल हुआ, कोई एंजल नंबर हुआ, कोई स्विच कोड हुआ, जिसका इस्तेमाल करने से उसका इम्पैक्ट कम हो जाए या वो चीज़ ठीक हो सकती हो? अगर आपका वीनस खराब चल रहा है तो सबसे पहले आपको वीनस ठीक करना है। वीनस ठीक करने से क्या क्या होगा? अट्रैक्शन पावर आएगा, लव आएगा, तो गिफ्ट्स आएंगे, लग्जरीनेस आएगी, ब्यूटी आएगी, कॉम्प्लीमेंट्स। सबसे पहले बेसिक टिप है आजकल, आई थिंक इंस्टाग्राम में एवरीवेयर, दही से आप नहाइए। हल्का सा दही लीजिए, शुक्रवार के दिन आप पानी में डालिए, एक छोटा सा चम्मच बाल्टी में डालिए और उससे आप शावर लीजिए, ठीक है। अगर आप शावर से शावर लेते हैं, हल्का सा बॉडी पे आप लगाइए एंड आप दही से नहाना शुरू कर दीजिए। ये आपके वीनस को बहुत अच्छा करेगा। इत्र बहुत अच्छा होता है। इत्र नहीं तो गुलाब जल भी, शुक्रवार के शुक्रवार, हर शुक्रवार आप नहाना शुरू कर दीजिए, आपका वीनस अच्छा करेगा। प्लस रोज क्वार्ट्ज, अगर आप लोगों ने कभी क्रिस्टल्स नहीं यूज़ किया है कभी भी, और आप कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पावर देख रहे हो या कहीं ना कहीं लव एनर्जी, शादी का कुछ भी देख रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू लव, 100% बेयर मिनिमम बेसिक टू बेसिक आपको रोज क्वार्ट्ज पहनना ही चाहिए। रोज क्वार्ट्ज पहले आपके खुद के वीनस पे, खुद के सेल्फ लव पे काम करेगा और उसको एलिवेट करेगा। जब वो एलिवेट करेगा तो अट्रैक्शन पावर्स भी बढ़ेंगी। नहीं तो बेयर मिनिमम रोज क्वार्ट्ज है। इसके बाद रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट, आपको ये सारे पहनने होते हैं। ये आपके क्रिस्टल्स, ये कैसे होते हैं? ये मेडिसिन होती हैं। जैसे अगर वीनस खराब है तो आपने एक स्क्वाच पहन लिया, सेम लाइक छोटी मेडिसिन खा ली, विल गिव यू अ इंस्टेंट विद इन फ्यू डेज क्विक, जो आपके इंटरनल काम करेगा। दूसरा, आप शुक्र भगवान का मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। आप नीचे मंत्रा दे दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी, विल पुट इट ऑन द स्क्रीन। दे कैन चैंट दिस एवरी फ्राइडे और एवरी मॉर्निंग एज मच एज पॉसिबल। अगर एक जगह पे बैठ के चैंट करते हैं तो 108 बार, अगर बैठ के चैंट नहीं कर रहे हैं तो नहाते समय भी चैंट कर सकते हैं। 41 टाइम्स आगे पीछे पूरे दिन आप चैंटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये आपका शुक्र बहुत अच्छा करेगा। सफ़ेद फूल, एक और चीज़ है, क्विक टिप दे देती हूँ मैं, जिनको अपनी शादी करवानी है या हम चीज़ें देख रहे हैं, कपूर और रोज़ पेटल। रोज़ पेटल्स के ऊपर कपूर रखिए और जलाइए और अपने पूरे घर पे दिखाइए। फ्राइडे के दिन से शुरू कीजिए, 41 डेज के लिए कीजिए, यू विल सी अ वेरी गुड इफेक्ट। ओके, मैम हम लोग दशाज के बारे में बात कर रहे थे। क्या मैं आपसे ना जानना चाहता हूँ कि दशा क्या होती है, कितनी दशाज होती हैं, हर दशा का क्या क्या ड्यूरेशन होता है? दशा का मतलब क्या हमेशा ही कि एक नेगेटिव इफेक्ट होता है कि इसका कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होता है? और एट द एंड आई वांट टू नो कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज़, 2 या 3 रेमेडीज़ एवरी दशा के हिसाब से जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहो। ओके, तो दशा हर आदमी इंसान के लिए 120 साल की टोटल होती है। सारे 9 ग्रहों की सारे ईयर्स को अगर मिलाया जाए तो अराउंड 120 कुछ अप्रॉक्सीमेट ईयर्स बनते हैं, जो इतने साल के लिए होते हैं। तो सारी ज़िंदगी आपकी किसी ना किसी प्लैनेट की दशा चलती रहती है। सबसे पहला प्लैनेट है सन, सूर्य की दशा। सूर्य की दशा 6 साल के लिए आती है, ठीक है। और जब आपकी सूर्य की दशा चल रही होगी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। आपकी डैड के साथ, अपने पित्र जो आपसे बड़े हैं घर में, उनके साथ लड़ाइयाँ बहुत होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, एसिडिटी, हेल्थ प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग, ये सारे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पर इट्स जस्ट नॉट कि ये ख़राब है, ये आपको बेनिफिट भी बहुत देगा। आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन देगा, मैनेजर पोजीशन देगा, आपका बिजनेस ओपन करवा सकता है, रिकग्निशन दे सकता है और करियर ग्रोथ दे सकता है। इस 6 साल की सूर्य की दशा को ठीक करने के लिए 2 रेमेडीज़ हैं जो हम आपको देंगे। पहला, आप सूर्य भगवान का मंत्र चैंट कीजिए, ओम सूर्याय नमः। इसको आप 108 बार रोज़ सुबह सूर्य उदय के टाइम आप इसे चैंट कीजिए। दूसरा, आप सनस्टोन, कार्लिन या रेड जैस्पर, ये कोई भी क्रिस्टल आप पहन सकते हैं।
वैसे पहन तो आप रूबी भी सकते हैं, बट रूबी आपको दिखाना चाहिए। तो जेमस्टोन में आप रूबी पहनिए, क्रिस्टल्स में आप कार्लिन, जैस्पर और सनस्टोन पहनिए, और तीसरी रेमेडी आप सूर्याय ओम सूर्याय नमः का चैंटिंग कीजिए। दूसरी जो दशा है वो है चंद्र की दशा, मून दशा। ये अप्रॉक्सीमेट 10 साल के लिए आती है ये दशा, और इस दशा में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर इंडिपेंडेंसी ऑन समबडी। खराबी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मून जो दशा है वो इमोशनल बैलेंस भी ला के देगी आपको, आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी करेगी, और आपको क्रिएटिव बहुत बनाएगी। आपको दूसरे के लिए स्टैंड में भी रखेगी कि आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े होंगे। आपकी चंद्र की दशा 10 साल की दशा में आप 2 रेमेडीज़ हैं जो कर सकते हैं। पहला है आप चैंटिंग कीजिए ओम चंद्राय नमः का 108 बार, रोज़ रात को सोने से पहले 108 बार ओम चंद्राय नमः की चैंटिंग कीजिए। जेमस्टोन में आप पर्ल पहनिए, नहीं तो आप मून स्टोन 100% आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। आपको मून स्टोन, सेलेनाइट या रोज क्वार्ट्ज पहनना है, या फिर आप एक सिल्वर कॉइन अपने पॉकेट में अपनी मदर से गिफ्ट की तरह लीजिए और हमेशा रखिए। ये आपकी चंद्र की 10 साल की दशा को ठीक करेगी। तीसरी आती है मंगल की दशा। मंगल की दशा 7 साल के लिए होती है। ये मंगल की दशा आपको गुस्सा, लड़ाइयाँ, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी बॉडी में हर जगह चोट लगते रहना, फेलियर्स, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कर सकती है। इसकी जो प्रो पॉइंट्स होते हैं, जो बेटर पॉइंट्स होते हैं, ये आपको बहुत करेजियस बनाएगी, बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगी, पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन आएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो इस दशा के अंदर, तो बहुत अच्छा टाइम है। इसके लिए कुछ रेमेडीज जो मंगल को ठीक करने के लिए होती हैं, वो होती हैं ओम मंगलाय नमः। ये आपको इसकी चैंटिंग करनी चाहिए, ओम मंगलाय नमः 108 बार। और आपको अगर जेमस्टोन पहनना है तो रेड कोलर पहनिए, मूंगा, और नहीं तो आप रेड जैस्पर पहनिए, कार्लिन पहनिए। ये आपके मंगल को ठीक करेगा। ठीक है। चौथी दशा आती है आपकी राहु की दशा। राहु 18 साल की दशा होती है। ये आपकी 18 साल चलती है। ये आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दे सकती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा दे सकती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे सकती है, बट एट द सेम टाइम ये आपको सडन राइज भी देगी अपने करियर में। ये आपको फेम ला के देगा, आपको फॉरेन विदेशी सक्सेस। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करने का सोच रहे हो, वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो आपको राहु की महादशा में भी आप सोच सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रेमेडीज़ की बात करें तो इसमें 3 चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ओम राघवे नमः, ओम राघवे नमः, इसका आप 108 बार चैंटिंग कीजिए। काले तिल आप डोनेट कीजिए, और आप गोमेद या हेसोनाइट आता है, क्रिस्टल है, आप वो पहनिए। ये आपको बहुत अच्छा करके देगा। इवन फिरोज़ा, आप क्रिस्टल फिरोज़ा पहन सकते हैं, टर्कोइश, आपके राहु को बहुत ज़्यादा बेटरमेंट में देगा, स्टेबिलिटी देगा। 5वां है जुपिटर। आपका जुपिटर आता है 16 साल के लिए, गुरु की दशा होती है, 16 साल की दशा चलती है। इसमें 2-3 चीज़ बहुत कॉमन है जो हो सकती है। लेजीनेस, ओके, दिमाग में आइडियाज़ आते रहना पर शरीर में बहुत आलस लगना। वेट गेन, बहुत इंसान बहुत ज़्यादा खाता है, और मोटापा बहुत ही इजीली आप गेन कर सकते हो। पेट में इश्यूज़, वो भी आपको बहुत ज़्यादा कराएगा। पर शादी, गुरु की दशा आपको शादी का योग बहुत ज़्यादा बनाती है, आपको विजडम का योग बहुत ज़्यादा बनाती है, आपके बच्चे होने का योग, प्रोस्पेरिटी का योग। अगर आप करियर बढ़ाना, एक्सपैंड करना, कहीं भी बाहर कोई भी चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहे हो, तो आप गुरु की महादशा में कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए आपको चैंट करना चाहिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। ये 108 बार आप चैंट कीजिए, हम स्क्रीन पे लिख देंगे मंत्रा। इसको आप मोर देन 41 डेज, आपको कोई भी मंत्रा 41 डेज चैंटिंग तो मिनिमम करनी ही चाहिए। आप इसके लिए पहनिए येलो सिट्रीन। अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो आप पहनिए येलो सिट्रीन। जेमस्टोन में पहनेंगे तो टोपाज, नहीं तो येलो एवेंचुरीन। सनस्टोन भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी गुरु की दशा में। अभी तक आपने जितने दोषास बताए ना, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे तो सारे ही चल रहे हैं।
नहीं, कई बार महादशा होती है। हाँ। इन महादशा के बीच में अंतरदशा होती है। ओके। तो अगर आपकी राहु की बहुत बड़ी दशा चल रही है पर बीच में आपको क्या कहते हैं किसी भी जुपिटर की अंतरदशा आ जाए तो आपको एक दो कुछ महीनों के लिए, क्योंकि ये ट्रांजिट में रहती है, कुछ महीनों के लिए आपको लेजी बना के ज़रूर जाएंगी। अच्छा। तो वो होता है इसका। ठीक है। तो अब है शनि की दशा। शनि की दशा 19 साल रहती है, ठीक है। वह जब भी आपकी शनि की महादशा चलेगी 19 साल के लिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है शादी में डिले, प्रॉपर्टीज़ में केसेस, कोर्ट केसेस हो जाना, तलाक हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है शनि की महादशा में आपके साथ होते हुए। अगर आपको ये दशा आपकी फेवर में काम कर रही है तो आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप हार्ड वर्किंग रहेंगे और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, लंबे लंबे गोल्स होंगे आपके। अगर आप अपनी शनि की दशा में जो भी रेमेडीज़ हैं, आप रेमेडीज़ करना चाहें तो 3 रेमेडीज़ हैं शनि की महादशा के लिए। ओम सम शनिश्चराय नमः, इसकी आप रोज़ चैंटिंग कीजिए 108 बार। काले तिल का दीपक आप पीपल पे चढ़ाइए, पीपल पे पानी चढ़ाते समय आप इसकी चैंटिंग कीजिए। आप टाइगर आई पहन सकते हैं एज अ क्रिस्टल, आप ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं, आप ब्लैक ऑब्सीडियन पहन सकते हैं। ये आपकी शनि की दशा को ठीक करेगा। ठीक है। ओके। अब आपकी आती है मरकरी की दशा। मरकरी की दशा होती है 17 साल के लिए। मरकरी की दशा में इंसान हो जाता है रेस्टलेस, ओके। ठीक है। इनकी बॉडी में स्थिरता नहीं रहती है और कई बार बहुत पॉसिबल है कि अगर आपकी मरकरी की महादशा चल रही है तो चीटिंग भी और थर्ड पार्टी आता है, होता है मकरी की महादशा में। मकरी की महादशा अगर आपके फेवर में है तो आप इंटेलिजेंट भी बहुत रहे बनेंगे, कम्युनिकेटिव बहुत बनेंगे और आपकी बिजनेस में डील्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेगी। आपकी ये 3-4 पॉइंट्स 100% आपके मरकरी की महादशा चल रही है तो इट्स अ बेनिफिट टाइम फॉर यू। आपको इसको ढंग से इसके लिए जो भी रेमेडीज़ है आपको ठीक करने के लिए 3 रेमेडीज़ है। ओम बम बुद्धाय नमः, ये आपका चैंटिंग है, आपका मंत्र है। ओम बम बुद्धाय नमः, इसका 108 बार आप जाप कीजिए। आप अगर जेमस्टोन चाहें तो एमराल्ड पहनिए, नहीं तो बेयर मिनिमम ग्रीन जेड क्रिस्टल या ग्रीन एवेंचुरिन आप 100% पहनिए। ये ग्रीन जेड और ग्रीन एवेंचुरिन भी आपको मरकरी अलाइन करेगा और आपका ब्रेन को एक्सपेंशन भी देगा। ठीक तो है। वो अब आती है केतु की महादशा। 7 साल के लिए होती है केतु की महादशा। इसमें जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था, लॉसेस, सुसाइडल, आइसोलेशन, ये बहुत ज़्यादा सडन डिप्रेशन, इस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है केतु की महादशा में। इंसान को अपने बारे में बहुत ज़्यादा लो लगने लग जाएगा और बहुत ही ख़राब लगेगा। इसका बेस्ट टाइम तब होता है, इसमें अगर आपकी महादशा चल रही है तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको स्पिरिचुअल गेन्स बहुत होंगे, तो आपको स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट में काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा गेन ला के देंगे आपकी केतु की महादशा में। अगर आप केतु के 3 रेमेडीज़ हैं, अगर केतु को अलाइन करना चाहें तो ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः 108 बार आप इसकी चांटिंग कीजिए। और आप ब्राउन आइटम जो होते हैं जैसे मसूर की दाल, भूरी दाल, चना का ब्राउन वाले चना, आप उसका डोनेट बहुत कीजिए। कैट्स आई पहन सकते हैं आप, अगर ये नहीं तो बैलाकाइट पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बैलाकाइट क्रिस्टल हो गया, कैट्स आई जेमस्टोन हो गया, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट दशा है वीनस की दशा। तो वीनस की दशा आती है 20 साल के लिए। ठीक है। और ये क्या कराती है, ओवर एक्सपेंसेस कराती है। जैसे आपको कोई चीज़ नहीं भी खरीदनी है उसे खरीदवा देगी, कहीं नहीं भी ट्रैवल करना हुआ गलत टाइम पर ट्रैवल करवा देगी, गैम्बलिंग करवा देगी, ओवर इंडल्जेंस हो जाता है इनटू एक्सपेंसेस। इसको जब ये ठीक होगी या जब भी आपकी ये महादशा चल रही हो, आपको जिस पे फोकस करना है वो है लव, मैरिज, लग्जरी, ब्यूटी, खुद के ऊपर ब्यूटी और आर्ट, क्रिएटिविटी। ये आपके प्रोज है, ये आपको आपकी महादशा आपके लाइफ में ये बेटरमेंट ला के देगी। तो ये सिर्फ खराब नहीं, ये गुड भी है। ये आपके प्यार की लाइफ में, मैरिज की लाइफ में बेटरमेंट देगी। अगर आपका शुक्र खराब है और आपको 3 रेमेडीज जाननी है तो इसके लिए आप शुक्र के लिए सबसे पहले चैंट कीजिए ओम शम शुक्राय नमः। आप डायमंड पहन सकते हैं या फिर आप रोज क्वार्ट्ज,
क्रिस्टल, रोडोडाइट या रोडोक्रोसाइट, इन तीनों में से कोई भी एक पहन सकते हैं, ये आपका शुक्र ठीक करेगा। तो ये हो गई आपकी सारी महादशा। जब भी किसी रिलेशनशिप की बात होती है ना, तो वो केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स का भी एक मिलन होता है। शनि क्या आपके लिए चैलेंजेस लेके आएगा, या शुक्र की वजह से आपको ना बहुत ही अच्छा वाली लविंग वाली वाइब्स आने लग जाएंगी? यू नेवर नो। तो आपके तारे सितारे किस्मतों का ना कितना बड़ा इम्पैक्ट है आपकी रिलेशनशिप में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, पूजा जी ने बड़े ही डिटेल में समझाया है आज आपको। आई एम श्योर कि ये जो लोग भी आज का पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, इसके बाद ना सबकी शादियाँ अगले 1 साल में तो हो जानी है। भगवान करे जी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर दीज इंसाइट्स। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आज बहुत सारी क्लैरिटी जो लोगों ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इधर उधर सिर्फ दुनिया भर की रील्स या वीडियोस देख के उन लोगों को क्लैरिटी नहीं आई होगी ना। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद ना आपको एक 110% क्लैरिटी तो आ गई होगी कि एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस मूलांक के आप हो और किस मूलांक से आपको शादी करनी चाहिए या पार्टनरशिप में जाना चाहिए, एंड किन किन दशाओं का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका वीनस अलाइन नहीं है तो वीनस को अलाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से क्रिस्टल्स हैं वो पहनने चाहिए। थैंक यू सो मच पूजा जी। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू।